जो दिल्ली में आई है भाजपा की सरकार, वो काम करके दिखाएगी जैसे अन्य राज्यों में काम करके दिखाई जा रही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। कौन सा एक राज्य है जिसमें उसने अपने मैनिफेस्टो की सारी बातें पूरी कर दी है? कौन सा एक राज्य मुझे गिना दीजिए। पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा, शपथ बाद में लूंगा। लेकिन जब शपथ ले ली, पूछा 2100 रुपए कब से शुरू करेंगे? अरे चिंता मत करो, तो 5 साल पड़े मिल जाएगा। यूपी 2022 में चुनाव हुए थे, मार्च में ही चुनाव हुए थे, 4 मार्च को रिजल्ट आया था। उन्होंने कहा था कि हर होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली के दिवाली और अब ये होली दिवाली फिर आ गई है, फिर से होली आ रही है। अभी तक यूपी में एक भी सिलेंडर मुफ्त मिला नहीं। राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करा था, 500 रुपए का सिलेंडर मिला। कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें उसने अपनी वादे पूरे कर दिए हों? बीजेपी की सरकार आई है, ये काम कहाँ करा है? काम अगर करें तो फिर बात है। ये काम पता कैसे करते हैं? माइंड वॉश करने का काम करते हैं लोग। जो देश की जनता देख रही होगी वो शर्मा जी पे हंस रहा होगा कि आज दिल्ली की और देश की जनता ने इस बात पर में खुशी जाहिर किया है। नहीं। हेलो दोस्तों, ये मोदी भक्त तो कहते हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। जिस तरह हर राज्यों में बीजेपी ने काम किए हैं, उसी तरह दिल्ली में भी बीजेपी काम करेंगे। फिर शर्मा जी ने इस चाचा जी को कहा, बीजेपी ने तो हरियाणा में वादा किया था कि भाजपा की सरकार आने से महिलाओं को 2100 रुपया करके हर महीना दिया जाएगा। तो महिलाओं को 2100 रुपया कहाँ दिया? 5 साल से ये भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। जनता हमारी बात को सुनी है, इनकी बात को नहीं सुनी है, इनकी बात को नकारा है, तभी तो सत्ता बदली है, तभी तो बदली है। और क्या कहना, ये बार मेरे पे आरोप लगाते हैं जनता ने मेरी बात को नकारा। क्रेडिट नहीं दे रहे कांग्रेस। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ 2 ही चीजें याद दिलाता हूँ जो मेरी बातों का असर पड़ा है जनता पे। सबसे पहली बार ये सारे के सारे अंधभक्त आके यहाँ पे चिल्लाते थे 70 साल 70 साल 70 साल। और एक ही दिन आके मैंने यहाँ पे सब लोगों को गणित समझाया। 70 साल नहीं, 55 साल से कांग्रेस ने राज करा। अगले दिन इनके सबके मुंह में 55 साल आना शुरू हो गया। अमित शाह तक ये बात पहुंची, उन्होंने अपने भाषणों में 55 साल कहना शुरू करा। पहली चीज। दूसरी चीज अभी ताजी याद दिलाता हूँ। अभी पीछे हमारे मोदी जी रशिया गए थे ना, उससे पहले जब भी वो विदेशों में जाते थे, कहते थे विदेशों में डंका बजा। तो मैंने बात उठाई थी कि जब भी वहाँ जाते हैं, वहाँ के वहीं के जो लोग होते हैं रहने वाले हिंदू और भारतीय हमारे, वही आके उनका स्वागत करते हैं। लेकिन रशियन आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। अगली बार जब वो रशिया गए तो वहां उन्होंने रशियन की टीम इकट्ठी कर रखी थी या नहीं कर रखी थी? रशियनों ने आवाज लगाई या नहीं लगाई? आप अगर इस गलतफहमी में हो कि ये मेरी वीडियो ऊपर तक नहीं, वो ये आवाजें आगे तक नहीं जाती, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। शर्मा जी एक और चीज बता देता हूँ, सुन लीजिए। जाके रशियंस को इकट्ठा करा और रशियनों से नारे लगवाए थे या नहीं लगवाए थे? जब ये वीडियो सर्कुलेट हुई लगातार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, आपके बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे, लगातार लाखों करोड़ों लोगों ने ये वीडियो देखी थी। उसके बाद जाके वहाँ पे रशियन पहुंचे कि देखो रशियनों ने भी इस बार मोदी जी का स्वागत करा। ये कहने का फर्क होता है। सही बात है। कांग्रेस के राहों पर बीजेपी चल रही है। नहीं, कांग्रेस की राह पर बीजेपी तो बहुत पुराने से लगातार उनकी कॉपी करती है। वो तो सीधी सी बात ही है, उसमें तो कोई नई बात है नहीं। सारी तमाम योजनाएं उठा के देख लीजिए। पहले मेड इन इंडिया होता था, मोदी जी ने एक स्पेलिंग चेंज करी, मेक इन इंडिया कर दिया। इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। और उसमें बाद कन्या समृद्धि योजना होती थी, उसे लाडली बहन योजना। और ये सारे नाम बदल के उन्होंने तो सब चीजें ही करी हैं। गुजरात में स्टेडियम का नाम पटेल साहब के नाम पे था, बदल के अपने नाम पे कर लिया। कांग्रेस का जो है बीजेपी को दिल्ली में जितवाने में कोई क्रेडिट ही नहीं है। किसका क्रेडिट तो दे ही नहीं रहे आप लोगों को। क्रेडिट हमें चाहिए भी नहीं। हमने कब कहा कि हमारा क्रेडिट है बीजेपी को जितवाने में? मात्र 2% वोटों का फर्क पड़ा है। मैंने पहले भी बताया, 45% वोट को बीजेपी को मिला है, 43 आम आदमी को मिला है। और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ती, तो क्या बीजेपी सत्ता में आती दिल्ली में? अगर ऐसा हुआ होता तो बीजेपी फिर बाहर थी इस बार। हाँ देखिए, कह रहे हैं दोनों चीजें होती हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक बार कई बार आता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। आपको पता है, अगर केचुए का लालच करेंगे तो बड़ी मछली कभी नहीं पकड़ी जाएगी। आप सोचेंगे यार इस केचुए को ही मैं बचा लूं तो आप कभी मछली पकड़ने नहीं जा सकते। तो इस बार वही काम करा गया है कि केचुए का लालच ना करके। केचुआ कौन? केजरीवाल। केजरीवाल के पास। आपकी इस डिबेट को जो देश की जनता देख रही होगी वो शर्मा जी पे हंस रहा होगा कि आज दिल्ली की और देश की जनता ने इस बात पर में खुशी जाहिर किया है कि जो दिल्ली में केजरीवाल और उसके गठबंधन जो साथ में होते थे, आज बिछड़ कर एक दूसरे को गाली देते थे, आज यहाँ लड़ा। और लड़ने के बाद क्या हर्ष हुआ, उसके केजरीवाल को भी मिल गया और कांग्रेस को भी मिल गया। मालिक वो देखो। अब भी शर्मा जी अगर ये बात यहाँ के कहते हैं तो इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अब देश में नहीं चलेगी। देश की जनता को गुमराह करने के लिए जनता की योजना देते हो तो उस पर लागू करो, उसको क्रियान्वित करो, जनता के जनमानस में पहुंचो। आज भाजपा ऐसे नहीं आई है, वो जनता के हित जड़ तक पहुंची है। क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए, क्या इनकी परेशानी है? आज 27 साल के बाद जो इतनी बड़ी जनमत संग्रह के साथ आया है, उसके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने जनता में अपना विश्वास जगाया।
कि जिस तरह से हमने देश में काम करे हैं, जिस तरह हमने मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिस तरह राजस्थान में काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने महाराष्ट्र में काम करे हैं, उसी तरह दिल्ली में भी करूंगा और दिल्ली में जमुना की भी सफाई करूंगा और स्वच्छ पानी भी दूंगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जो है, अगर कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी कभी नहीं आ पाती। कांग्रेस का वजूद क्या है जो लड़ेगा? इसकी माँ का भोला। कांग्रेस की वजूद तो दिल्ली और देश की जनता ने नष्ट कर दिया। कह रहे वजूद नहीं है। वो तो इनकी नज़रों में कभी भी नहीं है, इनकी बात अलग है। ये वही कांग्रेस। ये पानी कम चाय है, यहाँ दूध का पता है ना पानी का पता है। पहली बात तो ये है, इनको ज्ञान नहीं है पूरा, यानी कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अयोध्या में इतने मरे, उसका कोई नहीं उठा रहा। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। ये हिंदू मुस्लिम के पाठ पर आते, ये हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण करने वाले हिंदू मुस्लिम के पाठ पर आते। ये ऐसे ऐसे लोग ही समाज के दीमक होते हैं जो काम करना नहीं देना चाहते हैं और जो काम करते हैं उसको आने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की बात है ये। और जो दिल्ली में आई है भाजपा की सरकार, वो काम करके दिखाएगी जैसे अन्य राज्यों में काम करके दिखाई जा रही है। झूठ बोलो। इन्होंने अभी उठाया कि कांग्रेस की जो है दिल्ली में वजूद क्या है, कांग्रेस की खुद वजूद। आने वाले भी एमसीडी इलेक्शन में ही आप देख लेना, उपचुनावों में देख लेना, और उसके बाद जो एमसीडी के पूर्णकालिक चुनाव होंगे उनमें देख लेना। बस अब आप आने वाले 2.5 सालों में आपको सारा का सारा यहाँ फिजा बदलती नजर आ जाएगी। चिंता ना करिए, राजनीति में एक एक दिन की कीमत होती है और एक एक साल जो है एक एक दिन के बराबर होता है। कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में 5 साल का जो टेन्योर कुछ नहीं मायने रखता। फिजाएं बदलती हैं, फिर हवाएं बदलेंगी, फिर फिजाएं बदलेंगी, कोई बदलाव नहीं है। एक जो बीच में रोड़ा आ गया था केजरीवाल नाम का, वो हट गया है। अब आप आइए, आमने सामने की टक्कर है। अब हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। चिंता ना करिए। आप कहते हैं कि राज्यों में जो काम करा बीजेपी ने, कौन सा एक राज्य है जिसमें उसने अपने मैनिफेस्टो की सारी बातें पूरी कर दी है? कौन सा एक राज्य मुझे गिना दीजिए। पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था शपथ बाद में लूंगा, पहले नियुक्ति पत्र दूंगा। फिर उसके बाद शपथ ले ली, अब कहते हैं कि नियुक्ति पत्र का मैं कैलेंडर जारी करूंगा, 5 साल की भर्तियों का कैलेंडर जारी करूंगा। महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा, शपथ बाद में लूंगा। लेकिन जब शपथ ले ली, पूछा 2100 रुपये कब से शुरू करेंगे? अरे चिंता मत करोगी तो 5 साल पढ़े, मिल जाएगा। अच्छा बात नहीं है। उसके बाद हमारा पड़ोसी राज्य यूपी, 2022 में चुनाव हुए थे, मार्च में ही चुनाव हुए थे, 4 मार्च को रिजल्ट आया था। उन्होंने कहा था कि हर होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली के दिवाली और अब ये होली दिवाली फिर आ गई है, फिर से होली आ रही है। अभी तक यूपी में एक भी सिलेंडर मुफ्त मिला। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर देने का वादा करा था, 500 रुपये का सिलेंडर मिला। कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें उसने अपनी वादे पूरे कर दिए हों? वादे पूरे कोई नहीं करते, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि मीडिया जो है सवाल उठाना बंद कर देता है। अब रही बात प्रदूषण के मुद्दे पे, अगर माना जाए कि प्रदूषण के मुद्दे पे सरकार आई, यमुना सफाई के मुद्दे पे सरकार आई, अब ये दोनों मुद्दे आपको अगले 1 से 1.5 हफ्ते में जैसी मुख्यमंत्री पद की घोषणा होगी दिल्ली में, अगले 1-1.5 महीने के अंदर सब गायब हो जाएंगे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। रही बात पानी की, पानी एक बार हरियाणा से छोड़ के बीजेपी की सरकार है, ये काम कहाँ करा है? काम अगर करें तो फिर बात, ये काम पता कैसे करते हैं? माइंड वॉश करने का काम करते हैं लोग, माइंड वॉश कर देते हैं, उसके बाद काम से इन्हें कोई मतलब नहीं। अगर ये सच्ची बात करते, अगर ये वास्तव में काम करते, अगर ये काम के नाम पे एक बार भी इनका एक भी रैली दिखा दो जिसमें इन लोगों ने काम के नाम पे वोट मांगा हो। सही पकड़े हैं शर्मा जी, आपने तो बीजेपी का हर एक झूठा जुमला आज पकड़ लिया। वाकई में बीजेपी ने तो आज तक काम के नाम पर कभी नहीं वोट मांगा है। शायद बीजेपी अगर काम पे वोट मांगेगा तो हमें तो लगता है बीजेपी को 100 वोट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, शर्मा जी ने तो इस चाचा जी को जितना भी जवाब दिया है, तो क्या वाकई में शर्मा जी ने सही जवाब दिया या गलत? तो आप लोग अपना प्रक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।